नमस्ते भाइयों बहनों। आज मैं एक अलग विषय पर अपने सामने बोलने जा रहा हूँ। आज बेंगलोर में पानी, जिधर देखे उधर पानी दिख रहा है। 80% पाकिस्तान में पानी हुआ है। बरसात होती है तो इतनी होती है कि पूछने का काम नहीं, नहीं तो अकाल होता है। और आप कहेंगे कि ये सब आज कहने का वक्त, रीज़न क्या है? तो बाम्बू डे, बांस दिन, मराठी में जिसे बाम्बू दिवस कहते हैं, उस उपलक्ष्य में मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैं उपस्थित था, जहाँ पर कुलगुरु जी के प्रभु मिसेस मालिनी प्रभु, डॉक्टर यादव मैडम, इन सब लोगों की उपस्थिति थी। उस समय संजय जी कर्वे और पाशा जी पटेल, इनका करीब करीब 2-3 घंटे का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा, जहाँ पर आम आदमी, स्टूडेंट, शास्त्रज्ञ, उसी के साथ ही साथ किसानों के नेता थे। मुझे इसमें अहम बात आपको ये कहनी है कि जब करपेल जी ने कहा, पाशा पटेल जी ने कहा कि हवा का तापमान बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें मुसीबत में जा रहे हैं। हम देखे कोरोना का वायरस जब आया और सब तरफ कोरोना का हंगामा मच गया था। जिनके पास करोड़ों रुपए थे, वो लोग भी ऑक्सीजन नहीं रहने के वजह से मर रहे थे। वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यानी दंगा फिसाद होने की नौबत आई थी। और इस पर सोल्यूशन कहकर हमें बांस यानी बाम्बू लगाना जरूरी है, जिसके वजह से हमें पर्यावरण का संतुलन रहेगा। आज डीजल, कोयला, पेट्रोल, इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग से वातावरण में CO2 हो रहा है। और उसके वजह से जिस प्रकार 32 नक्षत्र में बरसात होती थी, अभी 2 घंटे में बरसात होती है और 2 घंटे में साल भर का पानी आ जाता है। और इस समय हमें हमारे बच्चों का, हमारे देश का, हमारे भाइयों का जब सोचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पर्यावरण को नियंत्रित करने के बांस लगाना जरूरी है। और ये बांस लगाने से क्या होता है? बांस के जिस प्रकार वृक्ष तोड़ को हमें प्रतिबंध करते हैं कि, लेकिन बांस को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने घास कहा है। और इसको तोड़ने के लिए, उसके कटाई के लिए कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं, परमिशन लेने की जरूरत नहीं। एक तरफ चलने वाले थर्मल, दूसरे तरफ डीजल पेट्रोल का यूज, इस पे हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। और जब हम कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करेंगे, तो हमारा प्रदूषण वातावरण में का कम होगा। हमें जिंदा रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या पाशा जी नहीं, या करपेल जी नहीं, ये वहाँ पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से संजय करपेल जी ने समझा कर बताया। और एक तरफ हमें आर्थिक प्रगति करना है, किसानों को बढ़ावा देना है, खेती में अच्छा उत्पादन करना है। और इसके लिए बांस की खेती एक अहम खेती हो सकती है। और इसके बारे में मैं आपको इसके जरिए ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रभु जी ने इस कार्यक्रम के दरमियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांव-गांव जाकर नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम बांस लगाएंगे, लोगों का सहभाग लेंगे, किसानों का सहभाग लेंगे, सरपंचों का सहभाग लेंगे और एक
हरा भरा भारत हमें बनाना है, प्रदूषण मुक्त भारत हमें बनाना है, हमें देश को सुजलाम सुफलाम करना है और इसके लिए किसानों की आर्थिक प्रगति होनी जरूरी है। और इस पर कोई यह भी सवाल उत्पन्न कर सकता है कि बांस लगाने से क्या फायदा होता है। बांस से फर्नीचर बनता है, बांस से मेडिसिन अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है, घर बनता है, फैक्ट्रियां बनती है, टेबल बनता है, कुर्सियां बनती है और ये एक बहुत ही आर्थिक उत्पन्न बढ़ाने वाला। सिर्फ आर्थिक उत्पन्न के लिए अपने को ये करने का है क्या? बिल्कुल नहीं। और मैं सभी को इस जरिए कहना चाहता हूँ जिस प्रकार कुलगुरु सुरेश जी मणिपाल विद्यापीठ के कुलगुरु जी ने कहा कि हम गांव-गांव जाएंगे, बांस के झाड़ लगाएंगे, तो मैं इस माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बहुत बढ़ रहा है, CO2 वातावरण में बढ़ते जा रहा है और इसको नियंत्रण करने के लिए, किसानों की आर्थिक प्रगति करने के लिए हमें इस बात की ओर लक्ष्य केंद्रित करना है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के जो प्रभु जी कर सकते हैं, तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, हर विद्यापीठ के कुलगुरु, हर विद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, गांव के रोटरी क्लब, लॉयन क्लब, और लोगों ने, सभी प्रकार के लोगों ने बांस बड़े पैमाने पर लगाना है हमारे बच्चों को जिंदा रहने के लिए। कल हमें भूखमारी नहीं होना चाहिए। हवामान का संतुलन, वातावरण का संतुलन रहने के लिए मैं सभी से कहूंगा कि जो काम मणिपाल यूनिवर्सिटी के सुरेश जी कर रहे हैं, प्रभु जी कर रहे हैं, वहाँ की उनकी टीम कर रहे हैं, वहाँ किसानों के नेता वहाँ पर उपस्थित थे और यादव मैडम थे। और मुझे एक खुशी की बात यह है कि वो प्रोग्राम होने के बाद वहाँ पर बाम्बू के यानी बांस के कुछ वृक्ष भी लगाए गए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल विषय के साथ साथ हम रहेंगे तो विश्व रहेगा। विश्व में हम रहना जरूरी है। हमारी आर्थिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इस बात को केंद्रित करते हुए मैं सभी भाइयों, माता, बहनों, सभी को, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑल मिनिस्टर्स, इनको मैं कहना चाहता हूं कि ये एक मूवमेंट बनना चाहिए। हमें पर्यावरण को नियंत्रित रखने की मूवमेंट बनाना चाहिए। डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना, इथेनॉल की निर्मित करना और बांस लगाना, वातावरण का संतुलन करना, ये काम के लिए मैं सभी देशवासियों के, दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, बांस लगाओ और देश की प्रगति, किसानों की प्रगति, किसानों की उन्नति करो, वरना भयंकर प्रलय होने की यहाँ पर शास्त्रज्ञ, मैं नहीं कह रहा हूँ, करपे जी नहीं कर रहे, प्रभु जी नहीं कह रहे या पाशा पटेल जी नहीं कह रहे। इस कार्यक्रम का जो संदेश मुझे देखने में मिला, इसके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बड़े पैमाने पर बांस लगाओ, जन्मदिन को बांस लगाओ, स्मृति दिन को बांस लगाओ, राष्ट्रीय कार्यक्रम को बांस लगाओ। इतना कहकर मैं रजा लेता हूँ और आप सभी को कहता हूँ कि YouTube आप शेयर करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो। नमस्ते।